वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सरफेस टूल बॉक्स यूज़ करेंगे और डिफरेंट सरफेसेस की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को हमने डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? सबसे पहले इसका जो सेंट्रल फीचर है उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के बाद जो ये वाले हमारे पास तीन फीचर्स हैं इनको हमने ड्रॉ करना है डिफरेंट सरफेस टूल बार की डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले जो हमने सेंट्रल पार्ट डिज़ाइन करना है उसके लिए हम रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में उसके लिए यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं और समवेयर इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाके क्लोज कर देता हूँ। अब इसको मैंने सिमेट्रिक करना है दरमियान में, तो उसका क्या तरीका है? इसका मिड पॉइंट राइट क्लिक करें, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रिलेशन दे देना है मेक कोइंसिडेंट। ये मेरे पास सिमेट्रिक हो गया। अब मैं अपनी डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ड्राइंग में हमें सारी की सारी डायमेंशन गिवन है। दिस इज़ 50, ये वाली साइड मेरे पास 100 मिलीमीटर है और इनका दरमियान में डिस्टेंस मेरे पास 150 मिलीमीटर है। तो ये जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो मेरा स्केच जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो जाता है। रिवॉल्व सरफेस से पहले मैं ये वाली जो लाइन है इसको कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। क्लिक ओके। अब मैं चलता हूँ रिवॉल्व सरफेस में और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया है, तो ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। लेकिन हम ड्राइंग में देखते हैं तो मेरे पास एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल हम किस तरह दे सकते हैं? यहाँ पे मैं अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और 180 डिग्री इसको रिवॉल्व कर लेता हूँ। क्लिक ओके करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड जो पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट और जो अपने कॉन्टूर्स और फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनको ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करूँगा। अब ये सबसे पहले ये वाले जो मेरे पास फीचर्स हैं इनको मैंने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक प्लेन ऐड करते हैं। राइट प्लेन के ही पैरेलल मैं एक प्लेन ऐड करूँगा। तो रेफरेंस प्लेन में चलते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इसका 150 मिलीमीटर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और फ्लिप ऑफसेट कर लेते हैं। पहले वो वाली साइड ड्रॉ करते हैं। क्लिक ओके। अब ये वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं और यहाँ पे एक सर्कल कमांड मैं यहाँ पे यूज़ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज पर आवर ड्राइंग 50 मिलीमीटर। सरफेसेस में चलते हैं और एक्सट्रूडेड सरफेस क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने जो एक्सट्रूड सरफेस करनी है अब हम अप टू नेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है। तो सिंपल हम ब्लाइंड ही यूज़ करते हुए इसको ले जाएंगे एंड तक। तो थोड़ा सा जो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको मैं बताता हूँ अभी हमने किस तरह से ख़त्म करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे टेपर्ड है। सो दिस इज़ 10 डिग्री टेपर्ड। तो इसको यहाँ पे हम 10 डिग्री एंगल देते हैं और ड्राफ्ट आउटवर्ड करना है। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड पार्ट आ रहा है। क्लिक ओके। ओके, यही चीज़ हमने दूसरी तरफ भी करनी है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो दूसरी तरफ करने से पहले ये वाली जो चीज़ है दरमियान में इसको हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम जाते हैं फिल्ड सरफेस की कमांड में, तो फिल्ड सरफेस की कमांड को एक्टिवेट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और क्लिक ओके। तो ये मेरे पास सरफेस फिल्ड हो गई है। इसी को मैं मिरर कर देता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और मिरर में जाता हूँ और ये मैंने यहाँ पे दोनों फीचर्स सेलेक्ट करके क्लिक ओके। ओके, अब हम चलते हैं और ये मैंने जो यहाँ पे नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उनको रिमूव करना है। उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? इसके लिए हम ट्रिम सरफेस की कमांड यूज़ करेंगे। ट्रिम सरफेस में सबसे पहले एक ट्रिमिंग टूल, यानी कहाँ से हम ट्रिम करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो इसका टॉप प्लेन है वहाँ से नीचे की तरफ मैंने हर चीज़ को ट्रिम करना है। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं। दिस वुड बी आवर ट्रिमिंग टूल। उसके बाद अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ भी हमने रिमूव करनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारे पास वो रिमूव होते जाएंगी। तो ये रिमूव हमने करनी है और सिमिलरली ये चीज़ हमने रिमूव करनी है। क्लिक ओके। उसके बाद ये ऊपर वाली चीज़ भी हमने रिमूव करनी है। तो ऊपर वाली चीज़ के लिए हम यहाँ पे अगेन ट्रिम सरफेस की कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं म्यूचुअल को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो म्यूचुअल को सिलेक्ट करने के लिए अब हम डिफरेंट सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे। तो सरफेसेस हमारे पास 3 है, इन तीनों सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं
और रिमूव सिलेक्शन में चलते हैं और अब हमने ये वाले जो सर्फेसेज हैं इनको रिमूव करते जाना है। सिमिलरली ये अंदर वाली सरफेस भी मुझे रिमूव चाहिए, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो गई हैं सर्फेसेस। सिमिलरली ये वाली सरफेस दोनों रह गई है, तो इसको भी क्विकली हम ट्रिम करते हैं और फिर आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड को क्लिक करेंगे क्योंकि अदरवाइज म्यूचुअल में हम प्लेन्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं और रिमूव सिलेक्शन में इनको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाली सरफेस रिक्वायर्ड सरफेस आ गई है। अब यही चीज़ हमने ऊपर भी ड्रॉ करनी है, तो ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन टॉप प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन ऐड करेंगे और यहाँ पे अगेन इसी 150 मिलीमीटर क्लिक ओके। इस प्लेन में एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्केच में चलते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन उतनी ही मैंने 50 मिलीमीटर रखनी है। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं एज 50। उसके बाद सर्फेसेस में चलते हैं और एक्सट्रूडेड सरफेस, अगेन इसको भी मैंने टेपर्ड रखना है 10 डिग्री। तो ऑपोजिट डायरेक्शन 10 डिग्री ड्राफ्ट आउटवर्ड और इसको भी इतना हमने एक्सट्रूड कर देना है कि थोड़ा सा हमारे पास ये कंप्लीट हो जाए, डाउनवर्ड आ जाए, क्लिक ओके। उसके बाद इस प्लेन की अभी हमें ज़रूरत नहीं, इसको साथ साथ हाइड करते जाएं। ओके, उसके बाद फिल्ड सरफेस में हम चलते हैं और इस सरफेस को भी हम फिल्ड कर लेते हैं, क्लिक ओके। और यहाँ पे जो हमने रिमूव करना है तो उसके लिए ट्रिम सरफेस और ट्रिम सरफेस में म्यूचुअल सेलेक्ट कर सकते हैं और ये वाली जो बॉडीज़ हैं इनको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको और इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर लेंगे ये वाली सर्फेसेस। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड सर्फेसेस रिमूव हो गई हैं। तो जस्ट ड्राइंग में कंफर्म कर लेते हैं, ऊपर वाली हमारे पास यस सरफेस थी। ओके, उसके बाद हमने 2 मिलीमीटर थिकनेस देनी है अपने पार्ट को। तो यहाँ पे थिकन की कमांड में चलेंगे और 2 मिलीमीटर थिकनेस देंगे और इसमें कुछ हमारे पास सारी के सारे जो बॉडीज़ हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई, इनको बल्कि हम बाद में देंगे, क्लिक ओके। और उसके बाद अगेन हम यही कमांड यूज़ करेंगे और इसको भी हमने 2 मिलीमीटर थिकनेस देनी है। इनको हम 1 बाय 1 करके थिकनेस दे देते हैं, क्लिक ओके। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। और अगेन फाइनली इसको सिलेक्ट करके इस सरफेस को भी हम सारे हमारे पास जो बॉडीज़ हैं उनको हमने थिकनेस दे दी। अब फाइनली एक चीज़ रह गई है, हमने फिलेट करना है। तो फिलेट कर लेते हैं, 5 मिलीमीटर हमने ये वाली सरफेसेस फिलेट करनी है, क्लिक ओके। उसके बाद 10 मिलीमीटर हमने नेक्स्ट सरफेसेस को फिलेट करना है जिसमें ये वाली सरफेसेस आ जाएंगी, क्लिक ओके। तो पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।